दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गे सभी 56 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, सड़कों पर अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। रायगढ़ में रोड बनवाने को लेकर वहीं खाना खाते और वहीं सोने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के 2 गांव जहां के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी 56 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, सड़क पर डटे हुए हैं। खाना सड़क पर, सोना सड़क पर। और ये संघर्ष इसीलिए क्योंकि 16 किलोमीटर की सड़क खराब थी और सड़क सब परेशान हो चुके हैं। पूरे गांव ने सत्याग्रह का सहारा लिया है और सड़क जम करके धरने पर बैठे हुए हैं। 56 घंटे बाद भी सड़क का काम शुरू हुआ तब जाकर हटे। खरसिया से छाल तक 16 किलोमीटर की बदहाल सड़क बनवाने ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों समेत ग्रामीणों ने 2 रातें सड़कों पर बिताई हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे से खेदापाली और चंद्रशेखरपुर एडू के ग्रामीणों ने ये आंदोलन शुरू किया था और ये तब की बात है जब जो सरकार है हमसे ही टैक्स लेती है और हमारे ही पैसे, हमारे ही हक के रोड को बनाने में आनाकानी करती है। सरगुजा संभाग में ओले गिरे, बर्फ की चादर बिछ गई। बलरामपुर, कोरबा, सूरजपुर समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई है जबकि मैनपाट में ओले गिरे हैं। रायपुर, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, महासमुंद और राजनांदगांव समेत कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली और बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बलरामपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा के लिए येलो अलर्ट अभी भी जारी किया है। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगर बात करें तो बीती शाम को बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें बलरामपुर के एक व्यक्ति और एमसीबी में एक महिला की जान गई है। ग्राहक सतर्क हो जाएं। हड़ताल के चलते 22 से लेकर 30 मार्च तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर के बैंक कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले मार्च में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। 24 और 25 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। ठीक पहले 22 मार्च को चौथा शनिवार, 23 मार्च को रविवार के अवकाश को मिलाकर बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं। ग्राहकों को इस बीच बैंकिंग कार्यों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूएफबीयू की ओर से कहा गया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 24 और 25 मार्च को हड़ताल अनिवार्य होगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर, आंधी बारिश के चलते राइस मिल की दीवार ढह गई जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई जबकि कोरबा में 8 मजदूर इसकी चपेट में आए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बड़ी खबर है जहां दीवार ढहने की वजह से 2 मजदूर दब गए, जहां मौके पर ही इनकी जान चली गई। इसके अलावा 6 अन्य मजदूर जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेस्क्यू के बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहाँ मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये पूरा घटना कटघोरा थाना इलाके के न्यू वैष्णवी राइस मिल की है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलाया जा रहा था। बीती शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास अचानक से आंधी आई, बारिश आई और इस दौरान निर्माणाधीन दीवार गिर गए और इसकी चपेट में 8 मजदूर आ गए। 2 करोड़ की अवैध शराब पर बुलडोजरी कार्यवाही चलती दिखाई दी जहां 10 साल पुराने मामले में जब्त किए गए 40,000 लीटर मदिरा को पुलिस ने नष्ट किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने काबिले तारीफ काम करते हुए जिले भर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जब्त किए गए तकरीबन 2 करोड़ की अवैध शराब पर राजनांदगांव पुलिस ने बुलडोजर चलाकर इसको नष्ट किया। जिले के विभिन्न थानों से 10 से 12 वर्ष पुराने प्रकरणों में जब्त किए गए 40,000 लीटर शराब को शहर के सीआईटी मैदान के पास नष्ट किया गया और इस दौरान एसपी मोहित गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल समेत सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद नजर आए। 20 मई को मजदूर संगठनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने वाला है जिसका केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आर्थिक नीतियों को मजदूर विरोधी बताया और इनके खिलाफ आंदोलन की घोषणा करी गई है। 20 मई को मजदूर संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात करी है और ये हड़ताल कोरबा जिले में कोयला खदानों के साथ साथ अन्य सार्वजनिक और निजी संयंत्रों में भी होने वाली है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि इनमें वित्तीय संस्थानों को भी शामिल किया गया है। जो 2 दिन पहले नई दिल्ली में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन की ओर से एक राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन में श्रम कानूनों की समीक्षा की गई और इससे मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में भी चर्चा हुई है। श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार से लाए गए 4 लेबर कोड का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की है।
बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल हो गया। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया, जबकि पुलिस ने 3 लोगों को इसके खिलाफ पकड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये मामला है, जहां प्रार्थना सभा या चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। विरोध और प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। राजेंद्र नगर चौक स्थित प्रीति भवन में बीती गुरुवार को देर शाम मसीही समाज के लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। आरोप है कि सभा स्थल पर हिंदुओं को भी बुलाया गया था, जहां समाज के लोगों के द्वारा प्रलोभन देकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इनकी भनक हिंदू विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों के कार्यकर्ताओं को लगी, तब वे मौके पर पहुंचे और भयानक स्थिति निर्मित हो गई। छत्तीसगढ़ के बरमकेला अभ्यारण्य में हाथियों का दल पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से हाल बेहाल तालाब में जल विहार करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में मार्च महीने का तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। भीषण गर्मी में इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हैं। इसी कड़ी में बरमकेला अभ्यारण्य में हाथियों का दल तालाब में पानी पीते हुए देखा गया है। जंगल में पेड़ों की छांव में ठंडे पानी से अपने शरीर का तापमान कम करने के लिए हाथियों के एक झुंड ने तालाब में हमला कर दिया, जहां काफी देर तक चिंघाड़ते हुए हाथी का तालाब में जल विहार करते हुए वीडियो दिखाई दे सकता है। रायपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनने वाला है। 5 चरण में वार्ड एक्शन प्लान बनाकर तैयार किया जाएगा। MIC बैठक में ठेवर कार्यकाल के फैसले बदल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर महापौर मीनल चौबे की मेयर इन काउंसिल की बीते दिन पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट, म्युनिसिपल बॉन्ड और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लेकर के चर्चा हुई। इनमें सर्वसम्मति से इनको पास किया गया। मेयर चौबे ने बताया कि प्रथम चरण में नगर निगम में लगभग 200 करोड़ का बॉन्ड बेचेगा। इसके पैसों से शंकर नगर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डूमर तराई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का निर्माण और इनमें जमीन समेत योजना की कुल लागत 255 करोड़ रुपए बताई गई है। 5 चरण में वार्ड का एक्शन प्लान बनाकर तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में अन्न में नौकरी लगाने के नाम पर 44 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आ रहा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां 11 लोगों को NGO संचालक ने अपना शिकार बनाया। बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर एक NGO संचालक ने 11 युवाओं से पूरे इलाके में लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी कर दी। ये घटना चक्रधर नगर थाना क्षेत्र की है, जहां जानकारी के मुताबिक ग्राम जोरडा का रहने वाला उत्तम कुमार तकरीबन चक्रधर नगर थाना में शिकायत दर्ज कराता है। उत्तम कुमार ने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद से वह सरकारी नौकरी की तलाश में था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डूमरपाली निवासी रंजीत कुमार चौहान से हुई, जहां रंजीत असीम कृपा फाउंडेशन नाम NGO का संचालक है और रंजीत ने दावा किया था कि वो सरकारी संस्थानों में सबसे ऊंची पहुंच पर है और वह मंत्रालय से सेटिंग कर सरकारी बैंक में नौकरी लगवा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा 30 मार्च को आयोजित है, लेकिन बगैर जांच के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा, इसीलिए 3 घंटे पहले आना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी बिल्हा ब्लॉक के ग्राम मोहभट्टा में 30 मार्च को दोपहर 2 बजे आने वाले हैं, लेकिन उसके आने के तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले लोगों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करना होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जाँच करी जाएगी और इसके लिए यहाँ से तकरीबन 150 मेटल डिटेक्टर लगाए जाने हैं। 25,000 से ज़्यादा वाहनों में पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। वाहनों की पार्किंग के लिए 7 की जगह 8 पार्किंग स्थल की व्यवस्था रहेगी। पार्किंग स्थल से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर लोग सभा स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां युद्ध स्तर पर है। हर स्तर पर अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। वैसे तो हर तरह की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिलासपुर में तेज रफ्तार वाहन ने मवेशियों को कुचल दिया। 8 की मौत हो गई, 3 घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तखतपुर मुंगेली रोड में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे मवेशियों को पूरी तरह कुचल दिया, जिससे 8 मवेशियों की जान चली गई। 3 मवेशी घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस इस मामले में जांच कर आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। ये पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र की है। TI रविंद्र अनंत ने बताया कि तखतपुर और कोटा रोड में मवेशियों का झुंड सड़क पर बैठा रहा, जहां बीती सुबह तड़के 3:30 के आसपास ग्राम पेंडारी के पास ये सड़क हादसा हुआ है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन धान खरीदी पर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने उत्पादन से ज्यादा खरीदी दिखाई, जिसकी वजह से कांग्रेस विधायक नाराज हो गए। नारेबाजी करके विधायकों ने वॉकआउट कर लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिवस पर तीखी बहस का सामना भाजपा विधायकों को करना पड़ा, जहां मंत्री सरकार को विपक्ष का रूठा हुआ रुख देखने को मिला। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने धान खरीदी में गड़बड़ी पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्थगन मंजूर नहीं होने से नाराज विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करी और सदन से वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष महंत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने और अन्य कांग्रेस विधायकों ने धान खरीदी में गड़बड़ी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि उत्पादन से अधिक धान खरीदी दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे विपक्ष और भड़क गया। नक्सली नहीं बताया था नक्सलियों का ठिकाना, तब जाकर 30 नक्सली मारे गए। बीजापुर में 26, कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में तकरीबन 30 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों को उनके TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन माह में ही सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक हमला 1 हफ्ते पहले सरेंडर किए गए नक्सली दिनेश गोड़ियाम की निशानदेही पर किया गया था। दिनेश मोड़ियाम DVCM यानी डिविजनल कमेटी मेंबर, कैडर और गंगालूर कमेटी एरिया में सक्रिय सदस्य था और बीजापुर जिले में हुई नक्सल घटनाओं में अधिकांश में यही मास्टरमाइंड था। रायपुर से हर दिन 30 करोड़ का हवाला कारोबार किया जा रहा। मुंबई झारखंड पैसे भेजने की डिमांड सबसे ज़्यादा। छत्तीसगढ़ में 12 मार्च को रायपुर के आमा नाका इलाके में एक कार से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे, जिसके बारे में आपको बताया भी था, लेकिन इसे हवाला कारोबार से भी जोड़कर अब जांच किया जा रहा। बताया जा रहा है कि रायपुर में हर दिन 30 करोड़ से ज़्यादा का हवाला कारोबार हो रहा है। रायपुर से मुंबई झारखंड पैसे भेजने की डिमांड सबसे ज़्यादा है। रिपोर्टर ने ग्राहक बनकर हवाला कारोबारी और हवाला कर्मी और कारोबार से जुड़े शख्स से बातचीत करी। इस दौरान पता चला कि तकरीबन 1 लाख रुपए यानी एक पेटी भेजने पर 1500 से 2000 रुपए कमीशन फिक्स्ड है। हवाला का कारोबार रायपुर से विदेशों तक हो रहा है। हवाला कारोबार से जुड़े कई लोग दुबई, श्रीलंका और नेपाल में भी पैसे ट्रांसफर कराने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि कारोबार से जुड़े लोगों की बातचीत ऑडियो मौजूद है, जिसमें वह कमीशन और सुरक्षित डिलीवरी का भी दावा करते दिखाई दे रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ में मौसम बदला, जहां लगातार बारिश की वजह से तापमान गिरा। आगे 24 घंटे में और राहत नहीं मिलने वाली। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में सुबह से जारी बारिश ने पूरे ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। रुक रुक कर हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट का दौर जारी है। बारिश की बात करें तो आने वाले 24 घंटे तक यह तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मौसम में यह अचानक बदलाव आया है, जिससे लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में बदलाव करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो मनेन्द्रगढ़ में एक महिला की भी जान चली गई आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से। नक्सल मुक्त पंचायतों को सरकार 1 करोड़ का इनाम देने वाली है। एनकाउंटर पर महंत ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने का काम सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त होने वाली पंचायतों को सरकार 1 करोड़ रुपए देने वाली है। बता दें, इन राशि का उपयोग उन पंचायतों में आने वाले गांवों के विकास के लिए किया जाएगा। डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करी। नक्सल एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट इसको करार दिया, जबकि डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसा भ्रम फैलाना पाप है। बस्तर में जवानों ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में कुल 30 नक्सलियों को मार गिराया, जहां बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए, जिसको लेकर भी गृह मंत्री ने तारीफों के पुल बांधे। जसपुर में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग यहां पर है, जहां मधेश्वर महादेव की मंदिर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहां पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर में स्थित मधेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा शुरू कर दी गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने श्रद्धालु प्रदेश भर से पहुंच रहे हैं। कुनकुरी विकासखंड में स्थित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था, पंडाल, भोजन, पेयजल और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करी है। साथ ही अस्थायी शौचालय, साफ सफाई, मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए 40 बसों को स्पेशल परमिट भी दिया गया है।
बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग पर निगम की कार्यवाही देखने को मिली। तिफरा में 6 निर्माणाधीन स्थलों पर बुलडोजरी कार्यवाही का अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर नगर निगम ने तिफरा के डी ब्लॉक में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। निगम ने 6 से अधिक अवैध निर्माण स्थलों पर बुलडोजरी कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाया। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कें तोड़ी गई और फेंसिंग हटाई गई। नगर निगम के अलावा बिल्डिंग अधिकारी सुरेश शर्मा के अनुसार लोग बिना अनुमति के मकान बना रहे थे। सभी अवैध निर्माण कराने वालों को चेतावनी दी गई है और साथ ही उनके निर्माण सामग्री को भी जब्त कर लिया गया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पर नए हैं चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना हमें जरूर मत भूलना।